नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कासुटे, संस्था सचिव बाल्यकाल। आज हम डॉक्टर से रूबरू हो रहे हैं और आज मैं जानना चाहूँगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानव एकात्मवाद और गुरुजी पंडित श्री रामाचार्य जी उनके युग निर्माण में आपस में क्या संबंध है। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी से। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और सभी प्रकृति जीव और उस परम सत्ता परमात्मा को नमन करता हूँ जिसके खेल में हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम भारत से ही बात करते हैं और भारत चूँकि सनातन है, देश है। सनातन का मतलब होता है कि जिसका कोई प्रारंभ नहीं होता है और जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है। दोस्तों, इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में जो सनातन है वो केवल परमात्मा है। यहाँ परमात्मा का कभी जन्म नहीं होता है और कभी वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जो पहले से सदा से विद्यमान है, जो सदा से है और सदा तक रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। तो जो हमारा सनातन धर्म बोलते हैं, तो सनातन धर्म इस वजह से बोलते हैं दोस्तों, धर्म को डिफ़ाइन करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म को बोला। धर्म का मतलब है कि धारण करेगा। तो यहाँ धारण करने को धर्म कहा गया है वेद में। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि मानव है कौन। पहले इस चीज़ का परिचय सबसे पहले लेना आवश्यक है कि मानव है कौन। तो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, मानव मूल रूप से परमात्मा का ही एक अंश, एक आत्मा है और ये आत्मा 84 लाख प्रकार के जीवों में इस धरती पे विभिन्न भांति भांति के शरीरों में वही एक परमात्मा का एक अंश आत्मा प्रत्येक जीव जगत वृक्ष वनस्पति सब में विद्यमान है। तो यहाँ जो सनातन काल से प्रारंभ हुआ जब धरती का, तो सतयुग से हुआ है दोस्तों। और सतयुग में मानव की जो उम्र थी वो हजारों लाखों साल तक भी उम्र अपनी बढ़ा सकता था, यहाँ तक कि सभी इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। सतयुग का मतलब ये है कि प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सत, रज और तम। जब धरती पे पहली बार ईश्वर ने ये संरचनाएं रची, तो परमात्मा तो सत्व का पुंज है। तो उसी सत्व के पुंज की एक आत्मा, जब ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना करने की सोची, तो वो सबसे पहले माँ गायत्री का आवाहन किया। माँ गायत्री का उन्होंने आवाहन किया और माँ गायत्री प्रसन्न होके ब्रह्मा जी को वरदान दिया। इस बात का क्या आशय निकलता है दोस्तों, ब्रह्मा जी कोई क्रिएटर का नाम हमने लिया है और इस धरती पे जो भी चीज़ आपको दिखाई देगी पूरे ब्रह्मांड में, तो वो कोई क्रिएशन है। और मैंने कल भी जिक्र किया था कि क्रिएशन शब्द को आप सीधा सीधा नहीं लिख सकते। क्रिएशन शब्द कभी भी आप सीधे नहीं लिख सकते हो, पहले आपको क्रिएटर लिखना पड़ेगा। तो पहले क्रिएटर लिखा जाएगा, तो उसके बाद आप उसमें TION जोड़ के उसको क्रिएशन लिख सकते हो आप। तो धरती पे पहले क्या आई? पहले आया क्रिएटर, और क्रिएटर की ही सारी क्रिएशन है। तो सारी धरती के मानवों को ये चीज़ का एहसास तो है, लेकिन उन लोगों ने उसकी कोई आकृति प्रकृति अपने हिसाब से रख दी है। तो परमात्मा को विभिन्न मानव शरीरों की देह में आए हुए चित्रों के रूप में सारी दुनिया इन भगवानों को मानती है। दोस्तों, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, उसका कोई आकार नहीं है। वो किसी भी आकार में, प्रत्येक आकार में, प्रत्येक जगह विद्यमान है। इस बात को परम पूज्य गुरुदेव आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम, परम पूज्य गुरुदेव का जो युग निर्माण योजना है,
जो युग परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया है वो केवल 2 सूत्रों पे डिपेंड है दोस्तों। ये 2 सूत्र हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। सतयुग में इन्हीं चीज़ों का परिपालन होता था और सभी मानव धरती पे आते थे और 1000 साल तक भी इसी शरीर को, जिसकी उम्र आज 74 साल अधिकतम आयु आज अमेरिका की है, मानव की अधिकतम औसत आयु 74 साल रह गई है दुनिया में। जब हमने शुरुआत की तो मानव ने हजारों साल, लाखों साल उम्र इसी शरीर में पाई और उसी आत्मा ने पाई, उसी चेतना ने पाई। अब ये सतयुग में जब रज और तम पदार्थों का ग्रहण किया मानव ने, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा मन बनेगा वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे ही कार्य मानव करेगा। तो रज की और तम की सेवन किया जब मानव ने, तो रज और तम के भाव मानव के अंदर से प्रकट हुए और मानव जो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम को संपूर्ण प्राणी समाज इस पूरे ब्रह्मांड में इन 2 सूत्रों का अनुपालन करता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का मतलब ये है कि जैसे एक चिड़िया प्रजाति है, एक तोता प्रजाति है, एक मानव प्रजाति है, तो इन प्रजातियों में मानव प्रजातियों में जितने भी मानव है, इन सब में एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में ही आत्मवत् सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार राज्य की नीति में करनी थी। क्योंकि यहाँ कलयुग आने से पहले द्वापर और त्रेता और द्वापर आए, तो उस काल में भी जब रज और तम की अधिकता होने लगी तो धरती पे सबसे पहले ये तय हुआ कि भाई यहाँ तो अब गड़बड़ मानव का होने लगी है, तो इसको सिस्टमेटिक चलाना है। परमात्मा का किया हुआ है, परमात्मा का बनाया हुआ है, तो परमात्मा इसको अव्यवस्थित नहीं छोड़ सकता है। तो परमात्मा के जो वेद के 2 मूल सूत्र हैं, उनको आधार बना के दोस्तों धरती पे पहली बार राजनीति की स्थापना भारत से हुई। और वो पहली राजनीति की स्थापना जब हुई तो उसमें सभी मानवों से 3 चुनाव कराए गए। 3 चुनावों में सबसे पहला चुनाव मानवों से पूछा गया कि भाई धरती पे मानव आया है तो परमात्मा है, परमात्मा का एक अंश आत्मा धरती पे आया तो सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? तो आत्मवत् सर्वभूतेषु सभी मानवों में एक ही आत्मा का दर्शन करने की सामर्थ्य है, सभी मानवों में एक ही परमात्मा को जानने की बुद्धि, सभी मानवों को एक समान धरती के एक समान यात्री मानने की जिज्ञासा पूर्ण अभिव्यक्ति, ये मानव को जब पहली राजनीति तय की तो पहले तय हुआ कि आपको धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। दुनिया में 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो धर्म हो सकता है या अधर्म हो सकता है। दोस्तों धर्म दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि एक आत्मा है मानव, तो मानव को धारण करना पड़ेगा, तो मानव को धर्म करना पड़ेगा। तो धर्म तो मानव जब धारण करेगा पहले उसका संपूर्ण परिचय दीजिए, दीनदयाल जी कहते हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि एक आत्मा वो धरती पे आता है और इन विभिन्न शरीरों में प्रवेश करता है। तो एक चेतना ने, एक आत्मा ने एक शरीर का धारण किया, तो चेतना ने, आत्मा ने मानव शरीर का धारण किया। तो जब मानव में वो आत्मा आ गई, शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर गई, तो तब आप कहलाए एक मानव। तो मानव एक मानव और सारी दुनिया के 7 अरब मानव। दोस्तों उसी प्रकार है जिस प्रकार से एक तालाब में बारिश की बूंदें एक एक बूंद इकट्ठी होती जाती है और पूरा तालाब बूंदों से भर जाता है। तो बूंदें, अब ऊपर आसमान में सूरज एक ही चमक रहा है दोस्तों, और वो बूंद, एक बूंद जो ऊपर बैठी थी,
तो उस बूंद ने देखा कि मेरे बूंद के अंदर पूरा सूरज मेरी बूंद के अंदर समाया हुआ है। तो उस बूंद को ये अहंकार हो गया कि मैंने अपने इतने बड़े सूरज को मैंने अपने शरीर में धारण कर लिया है और मैंने इसको कैद कर लिया है और पूरा सूरज केवल मेरे अंदर है। और वो घमंड में और उस अहंकार में आके और दूसरी बूंद की को बोलती है कि तुम्हारा जीवन कुछ नहीं है, तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए जीवन में, और मुझे देखो मैंने तो सूरज को धारण कर लिया है। वो अपने अहंकार में इठलाती हुई और जरा सी आगे ऊपर उछल के देखा तो उसने देखा कि जितने भी उसमें बूंदें थी तालाब में, प्रत्येक बूंद में एक पूरा का पूरा सूरज चमक रहा था दोस्तों। तो सूरज तो एक ही था ऊपर, लेकिन बूंदें तो वो करोड़ों अरबों थी। तो वो एक सूरज सभी बूंद में आके करोड़ों अरबों सूरज बन गए क्या तालाब में आके। यही मानव की सबसे बड़ी त्रुटि है दोस्तों। ये बूंदों में सूरज को रख लेना, एक बूंद में सूरज को समा लेना, ये आप दूसरी बूंद से भिन्न नहीं हो। क्यों? क्योंकि पद्धति एक ही है। मानव धरती पे एक ही पद्धति से आया है, एक ही परमात्मा का है। ये नहीं है कि अमेरिका वालों को किसी और भगवान ने पैदा कर दिया और ये पाकिस्तान वालों को किसी और अल्लाह ने पैदा कर दिया और भारत में किसी और भगवान ने पैदा कर दिया। ये भगवान इतने सारे आके आप सब लोगों को पूरे धरती पे इतने सारे भगवानों को आप लोगों ने ये अपने मन से, बुद्धि से और अज्ञान से पैदा कर दिया है। जबकि मानव में वो चेतना, वो आत्मा, वो उसके साथ ही चलती है। दीनदयाल जी कहते हैं, मानव यदि एक आत्मा है, मानव यदि एक आत्मा है तो उसका कार्य क्या है धरती पे? उसका कार्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना। दोस्तों, मानव यदि आत्मा है तो मोक्ष प्राप्त करेगा। तो यही हमारा विधान था। इसीलिए धरती की पहली राजनीति में दूसरा चुनाव यही हुआ था कि आपको राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए या अनसिस्टमेटिक चाहिए। तो मानव बोले कि हमें सिस्टमेटिक चाहिए, तो राजकता का चुनाव किया। फिर उन्होंने बोले नीति से चलेंगे या अनीति से चलेंगे। तो नीति से मतलब विधान से चलेंगे, नियम से चलेंगे या बिना नियम से चलेंगे। बिना नियम से चलेंगे तो सभी मर बैठेंगे आपस में फुड़ा के सर। तो मानवों ने तय किया कि हम नीति से चलेंगे। तो ये तय किया गया धरती पे पहली बार कि अब राजनीति की जो जरूरत हुई है, तो पहली राजनीति धर्म आधारित राज की नीति, ये मानवों ने धरती पे पहली बार तय किया। और पहले धरती के राजा महाराज मनु को बनाया गया और महाराज मनु ने मानव को संपूर्ण रूप से समझते हुए और मानव की जीवन की संपूर्ण व्याख्याएं करते हुए और मानव के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव जीवन को 4 खंडों में बांटा उन्होंने। क्योंकि मानव जब धरती पे आता है तो एक छोटा सा बच्चा पैदा होके आता है, जिसको ना खाना आता है, ना बोलना आता है, ना चलना आता है, ना वो कुछ भी करना जानता है। वो गर्म में, आग में और जल में अंतर करना नहीं जानता है। लेकिन उसके अंदर आत्मा तो संपूर्ण रूप से बैठी हुई है, परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन वो जब बचपन में आया तो उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो ये एक कोरी किताब दी जाती है मानव की। तो मानव अपने कर्मों द्वारा इस किताब में जिस प्रकार के कार्य लिखता चला जाएगा, उसी प्रकार के वो कार्य उसकी चेतना में छप जाएंगे। और जन्म दर हम कितने जन्म पहले ले चुके हैं, उन सभी जन्मों की हमारी जो वृत्तियां हैं अभी भी हमारे अंदर वो पाई जाती हैं। तो ये तय किया गया धरती पे कि धर्म आधारित राज की नीति मनुवाद बनाई गई, जिसमें 4 चरण मानव के तय किए गए। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास। क्योंकि मानव जो आया है वो आया तो छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी नहीं जानता है। तो सबसे पहले मानव की ये जो मशीन है, इस मशीन में जब चेतना आत्मा आई है तो ये बढ़ना शुरू करता है, अपना विस्तार पाता है।
तो इनका जो निर्धारित विस्तार है प्रत्येक जीव का, वो अपना विस्तार पाते हैं। और जब छोटा सा बच्चा होता है तो छोटा सा बच्चा कोई बच्चा पैदा थोड़ी कर देगा। छोटा 10 साल का 8 साल का बच्चे को बोलो आप कि आप एक बच्चे को जन्म दे दो, तो वो नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर की एक जो केमिस्ट्री है, शरीर का जो विज्ञान है, आत्मा तो इसमें पूरी है, लेकिन इस शरीर का एक स्वाभाविक विज्ञान है। तो स्वाभाविक विज्ञान के अनुसार अगर इस मानव शरीर का रख रखाव और इसका संचालन सही तरीके से हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे सारी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। तो मानवों ने दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के पूरे के पूरे युग परिवर्तन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक ही भूमिका है कि उन्होंने मानव की पहचान को यहाँ नए सिरे से गढ़ा है। तो दोस्तों जब बाद में परिवर्तन आया तो मानवों के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए। तो मानवों ने आज धरती पे आके सबसे बड़ी गलती एक ही की है कि मानव को मानव से आज़ाद होने के लिए यहाँ पिछले 1000 साल से मानवों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। मानव मानव के युद्ध चल रहे हैं, मानव मानव की हत्याएं चल रही हैं। मानव सारी दुनिया में आज भी देख लो आप, ये अभी ताज़ा कोरोना युद्ध देखा होगा आपने, उसके बाद रूस का यूक्रेन का युद्ध जो 10 दिन में ख़त्म होने वाला था वो आज तक चल रहा है। एक नया और खुल गया है इज़राइल का और फ़िलिस्तीन का युद्ध जो पिछले 100 साल से लड़ा जा रहा है। ये सारे युद्ध धर्मों की आड़ में लड़े जा रहे हैं और ये सारे युद्ध वही मानव की उसी अहंकार का पोषण करते हैं। तो दोस्तों समय आगे बढ़ता है और पहली बार धरती पे धर्म आधारित राजनीति मनोवाद की स्थापना होती है और हजारों साल तक कोई त्रुटि नहीं होती है। हजारों साल तक मानव कोई त्रुटि नहीं करता है और बाद में समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे रज और तम की मात्रा बढ़ती है। तो मानवों के बीच में ये इतनी धरती पे आज़ादियाँ, इन लोगों ने जिन लोगों ने आपको गुलाम बनाया था वही लोग आपको बाद में आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़वाई जा रही है, आज़ादी के पट्टे काट काट के दिए जा रहे हैं। और जहाँ सारी दुनिया में सारी मानव जाति वसुदैव कुटुंबकम के रूप में है, वहीं आपने सारी धरती पे टुकड़े टुकड़े करके 199 आज़ाद देश बना दिए हैं। और इन 199 आज़ाद देशों में आज़ाद सरकारें स्थापित हो चुकी हैं। ये आज़ाद सरकारों का काम क्या है? इन आज़ाद सरकारों का आज तो एक ही काम रह गया है कि ये जो मर्जी आए तो कानून बनाने और जो मर्जी आए ये मानवों से वैसे कार्य कराने लगे और मानवों को जैसी दिशा में भेजना चाहे वैसे। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सारी सरकारों का टैक्स लेना, आपसे कर लेना। ये टैक्स लेना, कर लेना, ये 1000 साल से यहाँ पे त्रुटिपूर्ण चल रहा है। दोस्तों यहाँ महाराज मनु ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बताई अर्थ के अंदर कि मानवों में कोई धन का प्रचार होगा, कोई धन का प्रसार होगा। अर्थ में वेद ने कभी नहीं कहा है कि अर्थ का मतलब है वेद में कि मानव धरती पे आएंगे तो कोई समस्याएं आएंगी, तो समस्याओं को आपस में मिल के उनका सॉल्यूशन करना है, समस्याओं का निराकरण करना है। तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए अर्थ कहा गया है वेद में। ये जो धन रुपया पैसा आया है ये पूंजीवाद का पैदाइश है। और इसको आज के समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सबसे बढ़िया तरीके से सारी दुनिया को समझाते हैं कि अर्थायाम की राजनीति होनी चाहिए। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव धरती पे आएगा, मानव कोई चीज़ का आदान प्रदान करेगा, वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा या मानव की सहायता करेगा,
तो बदले में उसको कोई धन रुपया पैसा संपत्ति देगा, ये विचार भारत का नहीं है। ये हमारे वेद का सनातन विचार नहीं है। मानव के साथ कोई काम करेगा, कोई वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा, तो बदले में कुछ लिया दिया जाने का कोई भाव इस संपूर्ण जीव जगत में नहीं है दोस्तों। अगर ना तो कोई लेन देन होता है और ना कोई किसी का लाभ उठाया जाता है, किसी को प्रयोग किया जाता है। ये जितने भी जीव हैं, सभी जीव आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार ही जीवन जीते हैं। किसी में कोई आज़ादी नहीं होती है। किसी भी जीव में धरती पे आज तक कोई आज़ादी की लड़ाइयाँ नहीं चल रही है। ये मानव ही जो आत्मत सर्वभूतेषु को खंडित करके मनुवाद का, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का, ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास का, जो हमारे योग मार्ग का भोग मार्ग बनाया है दुनिया में आपने, हमारा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि मतलब मोक्ष। मोक्ष कौन प्राप्त करेगा? मोक्ष प्राप्त करेगा आत्मा। यदि आप मानव को एक आत्मा मानोगे तो उसका कार्य है मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन यहाँ आपने ये राजनीतियों में, जो राज की नीतियों में परिवर्तन जो हुए हैं बीच में, साम्राज्यवाद के रूप में, मार्क्सवाद के रूप में, लेनिनवाद के रूप में, आर्थिक उदारीकरणवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, आज हमें मानव को केवल सारी दुनिया में एक कंज्यूमर माना जा रहा है। उपभोक्तावाद का मतलब, आप पहले तो एक शरीर मान लेते थे तो शरीर की चिंता हो जाती थी सरकारों को। अब तो सरकार नहीं मानती है, क्योंकि सरकारों ने अपने वचन से हटी हैं। ये आज़ाद देश की सभी सरकारें, इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक करके सारी दुनिया में ये प्राइवेट सेक्टर को जन्म दिया है धरती पे। जबकि मानवों के बीच में दो ही करार हुए थे, धरती पे एक रहेगी सरकार और एक रहेगी सारी जनता। और सारी जनता के लिए जितने भी काम होंगे धरती पे वो सरकार करेगी, ये तय हुआ था धरती पे पहली बार। तो आपने इस करार को तोड़ा है। आपने इस करार को तोड़ के मानवों के बीच में से ही आपने भगवान बनाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे धीरू भाई अंबानी, अडानी, मार्क जुकरबर्ग, यहाँ टेस्ला वाले, यहाँ अलग सैटेलाइट स्थापित कर रहे हैं। सारी दुनिया की सारी पावर, सारी दुनिया का सारा धन इन आज़ाद देश की सरकारों ने, ये जो प्राइवेट सेक्टर बना था, इन प्राइवेट सेक्टर में धन्ना सेठ हैं, कोई 20-30 लोग हैं सारे संसार के। इन 20-30 लोगों ने सारे संसार के आपके आज़ाद देशों की आज़ाद सीमाओं के अंदर जितना भी प्रकृति का खजाना भरा पड़ा था, वो अभी इन सरकारों ने सारा का सारा उन लोगों के नाम लिख दिया है। सारे देशों में आपकी सरकारों के बीच में से होते हुए कोई भी टेस्ला का मालिक सारी दुनिया की खदानें खरीद रहा है। कोई भी अडानी साहब जाके समुद्र में, सागर में वहाँ बिजली बना रहे हैं। ये सारे के सारे चलना पड़ा। ये सवाल उठा था, मैं दोष ये नहीं दे रहा हूँ कि हमारी सरकार ये गलत पद्धति से चल रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित ये करना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी क्या कहते हैं। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जिंदाबाद छोड़ के ये भवन और ये पूरे ये इतना बना के बैठे हो, अगर 4 आदमी भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र बोल जाते तो सारी धरती पे दोबारा से यहाँ पे सतयुग की वापसी होती है दोस्तों। क्योंकि एकात्मवाद, अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय 4 सूत्र हैं। चारों को मैंने मिला के इस क्रम से जब इनकी व्याख्या की, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम, न धन ज़्यादा न कम, अर्थायाम आधारित एकात्मवाद, मानव शरीर नहीं है, एक आत्मा है, से अंत्योदय की प्राप्ति बाद में होगी। क्योंकि अंत में तो हम कोई छोड़ेंगे ही नहीं। अंत के तो जितने भी होंगे हम उनको सब को उठा के एक ही लाइन में, एकात्म मानववाद की लाइन में दुनिया के 7 अरब लोग आ जाएंगे। तो आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम का मिलान कराने का परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन के जो 2 सूत्र थे,
उनमें एक आत्मवत सर्वभूतेषु था। आप बोलते तो हैं सारी दुनिया में आत्मा है, हर आदमी बोलता है आत्मा है, लेकिन वो धर्म क्षेत्र में बोलता है, धर्म की बात में बोलता है। और जब व्यवहारिक बात आती है, जीवन की बात आती है, जब वो अपने आप को एक शरीर बना के उपस्थित करता है, तो ये शरीर भाव को बनाया ज़बरदस्ती गया है इस धन नाम की चीज़ से। और ये धन बनाना, रुपया बनाना धरती पे एकात्म मानववाद को वंचित करता है। यहाँ गरीब बनेगा, अमीर बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, तो ये सारों के अंदर एक आत्मा का कैसे आप दर्शन कर सकते हो? एक आत्मा का दर्शन करना है तो ये अमीर गरीब मालिक नौकर का जंजाल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मानव धरती पे यहाँ का है नहीं। मानव का मूल निवास प्रमाण पत्र धरती पे नहीं बनाया जा सकता है। आप लोगों ने ये मूल निवास प्रमाण पत्र जितने बांटे हैं, ये सारे रद्द होंगे धरती से। मानव धरती का मूल प्राणी नहीं है, कहीं और था, कहीं और था, धरती पे आता है। आया तो किसी शरीर में आया, तो शरीर में दिखा शरीर, लेकिन वो नहीं है, वो अंदर है। तो अंदर वाला को आप जानते नहीं हैं, उसी को जानना है, वही एक आत्मानवाद है। वो जो अंदर वाला, ये शरीर तो मर गया, वो अंदर वाला निकल के फिर चला गया, तो वो कहाँ चला गया? वो जहाँ आता है वहीं जाता है। उसका चक्र ये जब तक चलता रहेगा, जब तक एक आत्मा अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेगी। आत्मा को मोक्ष कैसे मिलेगा? और क्यों आत्मा जब आई थी धरती पे पहली बार, तो परमात्मा का एक अंश पूर्णतः सात्विक थी, और उसको अपना पूरी तरह ज्ञान रहता था, और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करते हुए वो अपने शरीर को एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करते थे। और इस शरीर में आप इसकी उम्र को हजारों साल तक बढ़ा सकते थे। इस शरीर के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे रसायन भरे पड़े हैं कि मानव यहीं बैठा बैठा सारे ब्रह्मांड में सैर करके आता था, अपनी आत्मा को बाहर लेके, और अपनी सारे ब्रह्मांड में अपने कार्य करके और इस शरीर में वापिस आता था। ये प्रयोग तो अभी तक भी मानवों ने किए हैं, हमारे इसी कलयुग में भी किए हैं। शिवचरण लाहिरी जी और बाबा गोरक्षनाथ ने अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल के कितनी बार सारी बड़ी पब्लिक में ये दिखाया है कि वो दूसरे की आत्मा में प्रवेश कर सकते थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी, जो ये विद्या थी, ये विद्या आज भी मौजूद है, लेकिन आज इस शरीर के उन टेक्नोलॉजियों को निकाल के आपने विज्ञान के माध्यम से उपकरणों के रूप में उपकरणों का गुलाम बनाया है दुनिया को। और आपके ये उपकरण कितने सारे सूक्ष्म जीवों को धरती से ख़त्म कर चुके हैं, इस चीज़ का किसी को ज्ञान नहीं हो रहा है। तो मानव को परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन सत्र का ये संभवतः अंतिम सत्र चल रहा है, 2023 चल रहा है दोस्तों। 2024 तक में ये समय बहुत खास है, ये पूरी धरती के लिए खास है। जहाँ एक तरफ मानवता का नरसंहार तेजी से हो रहा है चारों तरफ, उसी प्रकार से वो परम पूज्य गुरुदेव का वो मशाल लिए हुए वो सारे के सारे युग निर्माणी परम पूज्य गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं। बस एक पुल पार करना है आपको, छोटा सा। ये जो छोटा सा पुल है, ये है आपके पूंजीवाद का। पूंजीवाद का मतलब धन आधारित जीवन पद्धति को दीनदयाल जी नकारते हैं, और आपको शरीर की, मानव की जितनी भी आवश्यकताएं धरती पे पड़ती है, वो सारे शरीर की सारी आवश्यकताएं निःशुल्क सभी मानवों को आजीवन पूरी की जाएगी। आपको इनके लिए किसी के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपकी मानव की सारी पूर्ति हो जाएगी, तब मानव को एकात्म मानववाद के राजनीतिक दर्शन से एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, मतलब आत्मवत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम, दोनों का मिलान धरती पे कराने की जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुदेव की है। परम पूज्य गुरुदेव की जिम्मेदारी है कि जो वसुदैव कुटुंबकम अपने हमारे शांति कुंज में है, वो वसुदैव कुटुंबकम को जब लिख सकते हो आप, जब पहले आत्मवत सर्वभूतेषु लिखेंगे। ये गलती अभी प्रधानमंत्री जी ने भी की कि आपने G20 को वसुदैव कुटुंबकम कहा। पहली बात तो G20 वसुदैव कुटुंबकम हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 199 आज़ाद देश हैं।
आप 20 लोगों को लेके वसुधैव कुटुंबकम कहोगे क्या उसको? वसुधैव कुटुंबकम में सारे 199 देश आते हैं। दूसरी बात, आपने दूसरी गलती की कि आप वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित नहीं कर सकते। आप मुझे परिभाषा बताइए क्या है वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को बोलने से पहले आपको आत्मवत् सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। जब आप आत्मवत् सर्वभूतेषु लिख दोगे तब वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ बनेगा कुछ। और आत्मवत् सर्वभूतेषु की के लिए आपको सारी धरती को यहाँ कहाँ आना पड़ेगा? ये मेरे धानक्या स्टेशन पे आना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे यहाँ पर एकात्म मानववाद को लेके जाना पड़ेगा। क्यों? ये परम पूज्य गुरुदेव का आत्मवत् सर्वभूतेषु को कन्वर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से राजनीति में दिलवाया है। तो राज की नीति का पुनर्निर्धारण करने का जो युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप सबसे पहले धानक्या स्टेशन पे एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद जो मेरा विषय है, इस पर व्याख्यान करने के लिए मैं व्याख्यान करता हूँ। आप मेरे व्याख्यान में व्याख्यान दीजिए। आप सब लोगों का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ और आप सब लोगों को आ भी जाना चाहिए, क्योंकि आना तो पड़ेगा और मैं लेके आऊँगा आप सब लोगों को। ये गुरुजी का आदेश है और गुरुजी का आदेश है, अब ज़्यादा रुका नहीं जाएगा। दोस्तों, बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से अपने परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विषय मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, और इसी विषय को दीनदयाल जी के शब्दों में आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। और हमारे वेद सूत्र